हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने एलयू एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखा था और डेट शीट देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, तो उससे आपको सिलेबस का आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस क्या क्या दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बायो के टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो मेरा एम 500 क्वेश्चन है बायो के, और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको यहीं मिलेंगे, कंप्यूटर बेसिक्स के भी क्वेश्चन आपको यहीं मिलेंगे, और बाकी जो भी आपके एक सब्जेक्ट और है, बाकी रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको यहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के अपने 50 क्वेश्चंस के। तो ये आपके 11-12 के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पहले सबसे किसने प्रपोज किया था, तो आपको पता है आर.एस. विटेकर ने प्रपोज किया था। जिन लोगों ने 11th में पढ़ा है उनको पता होगा। तो आसान से क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन की टफनेस भी बढ़ाऊंगा आने वाली वीडियो में। सेकंड पे बढ़ते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो लाइफ की आपकी बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो आपका सेल सही आंसर हो जाएगा। सेल आपकी बेसिक यूनिट लाइफ की होती है। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोस्ट ऑफ। तो प्लांट जो हैं उनकी सेल वॉल किसकी कंपोस्ट होती है, तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चंस आपके इजी हैं, मैं आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके लिए आप फिक्र मत कीजिए। तो ये अपनी पहली क्लास है, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लोग दे रहे हैं पेपर हैं। इंट्रेंस का क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस हम किसको कहते हैं सेल का, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन अपना ये है। देन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन। तो ये कहाँ होती है आपकी है, तो आपकी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है सेल साइकिल के, तो आपको पता होना चाहिए एस फेज में होती है। मेंडल इज नॉन एज दी। तो मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेंडल हमारे फादर हैं जेनेटिक्स के, हमको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन है जो यूनिवर्सल डोनर है, सबको डोनेट कर सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर है। देन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो इसकी फंक्शनल यूनिट कौन है, तो नेफ्रॉन इसकी फंक्शनल यूनिट होगी। देन ह्यूमन हार्ट हैज़। तो आपके ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं, विच पिगमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा पिगमेंट आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरोफिल ए आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट। तो कौन सा टिश्यू वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जाइलम सही हो जाएगा। द पावर हाउस ऑफ सेल इज रिच इन। तो ये आपका किस में रिच होता है, तो एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स में रिच होता है। द ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो जो ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है, तो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपेंट। तो यूनिवर्सल डोनर तो हमने देखा, लेकिन रिसिपेंट मीन्स जो सबसे ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके। द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज। तो कितने होते हैं क्रोमोसोम, तो 46 आपके नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन स्किन बाय सनलाइट। तो कौन सा विटामिन सिंथेसिस होता है स्किन में सनलाइट की वजह से, तो आपका विटामिन डी सिंथेसिस होता है। देन विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो कौन सी डिसीज कॉज होती है आपकी है HIV की वजह से, तो आपकी एड्स हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो ये आपका किस में देता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपकी प्रोफेज फर्स्ट में होती है जब मियोसिस आपकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज दी सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। तो आपको पता होगा इसमें लाइसोसोम आपका सही आंसर होगा, किसको इसको हम सुसाइडल बैक ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। ये रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है। देन फादर ऑफ एवोल्यूशन इज। तो एवोल्यूशन के फादर कौन है, तो एवोल्यूशन के फादर कौन है, तो चार्ल्स डार्विन आपके एवोल्यूशन के फादर हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
तो कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम में? तो आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। देन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, तो फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है? तो आपकी न्यूरॉन इसकी फंक्शनल यूनिट है। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, तो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को? तो आपका इंसुलिन इसको कंट्रोल करता है पूरा। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल एलोंगेशन, तो कौन सा प्लांट हार्मोन प्रमोट करता है सेल की एलोंगेशन को? तो आपका सही आंसर ऑक्सिन हो जाएगा। देन विच साइंटिस्ट डिस्कवर दी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? तो आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। विच बायोटेक्नोलॉजी टूल इज नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में किस टूल को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं? तो आपको जैसे पता होगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो आपका पेपर सही आंसर हो जाएगा। विच इकोसिस्टम हैज़ दी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, तो किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी होती है? तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी नॉन एज दी पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही हो जाएगा। देन द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल इज, तो करेंसी कौन सी होती है आपकी है सेल की? तो एटीपी को कहते हैं। देन द आरएस फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाई, तो किसने डिस्कवर किया था आरएस फैक्टर को? तो कार्ल लैंडस्टाइनर एंड वाइनर ने डिस्कवर किया था। विच वन इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम आपका कौन है? राइजोबियम आपका सही हो जाएगा। देन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन इज कार्ड, तो जब हम आइडेंटिकल कॉपी जीन की बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम जनरली क्लोनिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-C2 कंजर्वेशन, तो इसमें से एक्स-C2 कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपका सही आंसर बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा। विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, तो किस विटामिन की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो कौन सा ब्लड वेसल कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका? तो पल्मोनरी वेन आपका सही आंसर हो जाएगा। द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, तो सलाइवा में आपके कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो जनरली आपका टाइलिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये आपका लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस आपका क्या होगा? तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो इसको आप इससे याद कर सकते हैं कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो इसे इस निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हैं, आप लोगों को याद होगा पहले से। तो नेक्स्ट पे बढ़ते अपने क्वेश्चन पे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे ज़्यादा बड़ी ग्लैंड कौन है ह्यूमन बॉडी में? लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लीवर आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी के लिए कौन सी ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी? तो WBC आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, तो जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसा होता है? तो DNA का आपका होता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉन एज दी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? कार्लस लिनियस को बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो आपका ओवेरी डेवलप हो जाता है। देन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, तो कौन सी साइट है जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है सेल में? तो आपका राइबोसोम है जहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट को करती है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो आपका वेजिटेबल पीस सही हो जाएगा, ये आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 पे पढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट इज नॉन एज दी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किस साइंटिस्ट को कहते हैं? तो आपके एंटोनी वैन लियोवेंट हुक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।
तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे उठते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट। तो इसमें से मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आपका वीट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे, कुछ 50 हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लेवल इसका बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हम देखेंगे जिसमें असर्शन रीजन वगैरह। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।